प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? जितना भी कोई भी चीजें हैं, अगर तुमको रोक रहा है तो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट वाले चीजों को प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखना है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो विद्युत में यानी कि बिजली में, क्या चीज, बिजली में यदि रुकावट करे तो उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध के नाम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया का कोई भी चीज हम ले रहे हैं, ठीक है, जो रुकावट कर रहा है वो प्रतिरोध है, ठीक है। पानी को रोकता है बांध, बांध क्या है? प्रतिरोध, ठीक है। हाँ, पानी को रोकता है कौन? बांध, प्रतिरोध हो गया। अच्छा, हम एक और, खूंटा में बांधल भैंस केकरा रोक रहा है भागे से? कौन रोक रहा है? रस्सी। कौन रोक रहा है? रस्सी। रस्सी क्या है? प्रतिरोध, ठीक है। दुनिया का कोई भी चीज है क्या है? प्रतिरोध। जो रुकावट करे उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, ध्यान रहेगा। लेकिन प्रतिरोध का एक रोकने का क्षमता होता है, रोकने का क्षमता होता है कि नहीं, जिसको हम लोग एक यूनिट से नापते हैं, ओम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक यूनिट होता है ओम, उसे ही हम लोग प्रतिरोध से, प्रतिरोध को जो है नापते हैं किसमें? ओम में नापते हैं, ठीक है। तो जैसे बिजली हो गया, है कि नहीं, तो बिजली में क्या, कौन रुकावट करेगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध रुकावट करेगा। कोई भी इक्विपमेंट यानी कि डिवाइस देखते हो तुम लोग अपना घर पे, सभी में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। पंखा में भी प्रतिरोध होता है। अगर पंखा में प्रतिरोध नहीं होगा तो आपस में दोनों तार लड़ाई उड़ाई करके आराम से क्या कर लेगा? हाँ, अपने में भर नष्ट कर लेगा सब, है कि नहीं। इसलिए प्रतिरोध का होना जरूरी है। पंखा में प्रतिरोध बनाने के लिए क्या जरूरी है? कॉइल। क्या जरूरी है? कॉइल, है कि नहीं? क्या जरूरी है? कॉइल जरूरी है। तो वो जो है ना प्रतिरोध बना देता है कि नहीं। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो दोनों तरवा के सटा करके, और तू देखना स्पार्क करेगा बहुत बड़का, है कि नहीं। हालांकि अगर छूट उठ गया हाथ से तो तुम्हारा, अगर शर्ट उठ गया तो मिजाज बना देगा तुम लोग का भी, है कि नहीं जी। हाँ, इजिली। तो ये चीजें है कि नहीं। तो अगर हम लोग पंखा में बात करें तो पंखा में क्या होता है? प्रतिरोध। अगर ना रहेगा तो पंखा वही फूक जाता है, सब जल जाता है। प्रतिरोध नहीं रहता है तो जल जाता है। इसलिए हम लोग का, हाँ, जल जाता है। हाँ जी, जल जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब इस प्रतिरोधों के हमको वैल्यू के बारे में देखना है। किसके बारे में? वैल्यू के बारे में। ओम के प्रतिरोध को ना दो तरीके से जोड़ा जाता है। कितना तरीके? दो तरीके। पहला क्या हो जाएगा? समांतर। क्या होते हैं? समांतर। और दूसरा श्रेणी। दूसरा श्रेणी। समांतर और श्रेणी। समांतर क्रम किसे कहते हैं? समांतर क्रम जो आमने सामने जुड़ा हो, आमने सामने जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम। और जो साइड से जुटल हो उसे श्रेणी क्रम। जैसे हम बता देते हैं, ये मेरा हाथ है, हम खड़ा है, मेरा हाथ कोई और पकड़ के उधर खड़ा है, इधर से कोई और एगो पकड़ के उधर खड़ा है, ओकर हाथ कोई और पकड़ा है और ओकर हाथ कोई और पकड़ा है, यानी कि इस तरीके से जो है बने हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम, ठीक है। अच्छा, समांतर क्रम किसे कहते हैं? हम दोनों हाथ, एगो आगे आदमी है, दोनों हाथ हम ओकर पकड़ ले, और दोनों हाथ जो जुटा है ना उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम लोग समांतर क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर क्रम। समांतर श्रेणी तो, हाँ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर क्रम कहेंगे, ठीक है। और श्रेणी क्रम में ऐसे, हमें वो उदाहरण देते हैं, ये मार्कर है, मार्कर है, अगर हम ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए तो श्रेणी क्रम। अगर हम एकरे एकरे दोनों ऐसे जोड़ दिए तो समांतर। ये दोनों के एके में जोड़ दिए तो समांतर। और एगो एकरा और एगो पीछे से ऐसे जोड़ दिए तो जोड़ दिए तो ये कौन सा? देखो, समांतर क्रम को जोड़ने के ना सबसे आसान तरीका है कि नहीं। देखो क्या करना है, इधर से एगो लाइन जा रहा है, इधर से भी एगो लाइन, ये हो जाएगा न्यूट्रल और ये हो जाएगा फेज। न्यूट्रल का मतलब होता है ठंडा तार और फेज का मतलब होता है गर्म तार। इसको हम लोग लाल से डिनोट करते हैं, लाल, और इसको काला या फिर ब्लू, सफेद, सफेद। क्लियर है? काला, सफेद और लाल, ये दोनों एक ही होते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, ये न्यूट्रल तार है और ये इधर क्या है? फेज है। आखिर इसमें हम लोग किस तरीके से ओम को, यानी कि सॉरी ओम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोध को लगा सकते हैं। देखो,
प्रतिरोध का सिंबल बताओ कैसे होता है? टेढ़े में। टेढ़े मेढ़े कुड़कुड़े। जितना टेढ़ होता है उतना ही रोकता है। जितना टेढ़ होता है उतना ही रुकता है। बीच वाला आती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, बस नॉर्मली है, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना टेढ़ होगा उतने रोकेगा और जितना सीधा होगा उतना नहीं रोकेगा, है कि नहीं। चलो देखो, अब ये जो प्रतिरोध है ना, इसके कितने टर्मिनल, एक दो और दो। हमको ना इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। चलो जोड़ते हैं। जब एक राम को इसमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? हम लोग को जोड़ना है कौन सा? समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम। एक काम करो, एक काम करते हैं, इसको जो है ना ऐसे करके इसको जोड़ देंगे तो उस कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा समांतर। ये दोनों लाइन जा रहा था, हाँ, एक और दोनों हाथवा जो है, इसका जो दोनों हाथ है, ये इसमें जाकर के क्या है? जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो यदि दोनों जुड़े हुए हो आपस में तो समांतर, ठीक है। अच्छा, और फिर एक और देखो, हम ये ठीक है। हाँ, ये एक आदमी है, एक और दो हाथ, ये आदमी है एक रो दो हाथ, ये आदमी है एक रो दो हाथ, और ये जो है एक और दोनों हाथवा, एक और दोनों हाथवा के साथ जुटल है, एक और दोनों हाथवा, एक और दोनों हाथवा के साथ जुटल है, और तीनों के हाथवा के साथ जुटल है ना। इसी को कहते हैं हम लोग समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर। जबकि श्रेणी क्रम जो है ना अलग होता है, श्रेणी क्रम अलग होते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है? ये एक आदमी है, देखो ये एक आदमी है, ठीक है, एक और आदमी है। अरे भाई, तो आदमी है तो दो दो हाथ होगा ना, आदमी है जिसको हम लोग प्रतिरोध जानते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, ये आदमी जो है अपना एक हाथ ये आदमी के हाथ से जोड़ेगा, जुट गया। ये आदमी अपना एक हाथ ये आदमी का साथ जोड़ेगा, ये जुट गया। इसी को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक डाउट है जी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट। अब एक काम करते हैं, अब हम लोगों को संयोजन के बारे में देखना था। किसके बारे में? संयोजन। हमने जो है समूह के बारे में देख लिया, ठीक है, समूह के बारे में हम देख लिए। इस तरीके से इसको हम जोड़ सकते हैं। ये हो गया समांतर और ये हो गया श्रेणी। क्लियर है? अगर समांतर क्रम बोलेगा तो सीधा सीधा, समांतर क्रम सीधा सीधा ऐसे देखो ना, समांतर यानी कि समान, एक समान, एकदम सीधा सीधा जोड़ दो, है कि नहीं। ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम है, ये भी क्या है? 4 ओम। 4 4 8 4 12, यानी कि तो आर को हमको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? आर का वैल्यू निकालना है। लेकिन जबकि ए को प्रतिरोध का जो है ना वैल्यू आर है, ठीक है, और आर का वैल्यू हमको निकालना है चार तीनों को जोड़ करके, ठीक है। तो तीनों को जोड़ करके तो देखो आर का वैल्यू कम निकलेगा और 3 को प्रतिरोध रहेगा, तो जो पहला प्रतिरोध है ना, तो R1 हम ले लेते हैं, मान के चलते पहला प्रतिरोध है तो R1, ये दूसरा है तो R2 और ये तीसरा है तो R3। तो R1 को R2 के साथ जोड़ दो और R3 के, और भी प्रतिरोध है तो और जोड़ दो, और भी प्रतिरोध है तो और जोड़ दो। जैसे ही इसको जोड़ेंगे ना, जैसे ही इसको जोड़ेंगे तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो? कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4, टोटल कितना हो जाएंगे? 12। ये तुम्हारा वैल्यू निकल गया। तो ये जो वैल्यू निकला 12 ना, ये ओम में लिखाता है। किस में? ओम में। प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो ये जो है ओम में कन्वर्ट हो गया। किसी को डाउट है? तनी मनी? अरे नहीं होना चाहिए। ये सब चीज समांतर क्रम में निकालने के लिए कोई बोलेगा निकालोगे? हाँ, 4 गो ओम दे ले, 10 गो दे दे, 100 गो दे दे, निकाल लेते हैं। तनी सो टाइम लगेगा, कैलकुलेटर दे दो तो फटाक से निकाल लेंगे, है कि नहीं? इसमें डाउट नहीं ना? चलो अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? श्रेणी के बारे में, ठीक है। श्रेणी क्रम इधर भी देख लेते हैं ना। इसका वैल्यू कितना था? 4, ये 4, ये भी 4। ये प्रतिरोध R1, E R2 और E R3। इसमें क्या होता है ना, इसमें उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर हमको प्रतिरोध निकालना है तो R1 1/R, ये हमको फॉर्मूला लगाने होंगे। 1/R बराबर जो है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट 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 आगे तक और 20 को जोड़ दो, ठीक है। अरे हाँ के ना? हाँ। इसमें हम लोग पुट करते हैं जी। पुट क्या आता है कि नहीं? 1/2 R और बराबर
आर का मान नहीं है कुछ, ध्यान रखना। 4 ठीक है, बताओ 1/R1 का मान 4 4 प्लस में इसका कितना हो जाएगा 4 और 1/4। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लें। कितना होगा जी? 4 ही होगा। और ऊपर में कितना है? 1 2 3, तो 3 को जोड़ देंगे। जब नीचे नीचे सेम रहता है तो ऊपर ऊपर संख्या वैसे ही जुड़ जाते हैं। और ये किसका वैल्यू आया? 1/R का आया कि नहीं आया? अब बताओ कि अगर हम 1/R को उलट दें तो R हो जाएगा केवल, होगा बराबर, ए उल्टा आ जाएगा 4/3, 1.3 के करीब। 3 नहीं आएगा ना, 3 3 9। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? डाउट है? हाँ कि ना? तो ई जो है ना 1.3, ई आया क्या? ओम। क्या आया? ओम। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा, वो धारा को बहुत रोकेगा, है कि नहीं? प्रतिरोध ज्यादा तो धारा का प्रवाह कम, प्रतिरोध कम तो धारा का प्रवाह ज्यादा। क्लियर है? तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है? 12 जो है ना धारा को ज्यादा बहने ही नहीं देगा। लेकिन ये सब जो है ना बहुत तगड़ा है प्रतिरोध। ये सब जो है ना तार वगैरह में होते हैं, है कि नहीं? तार, ये सब जो दिख रहा है ना, इस सब में होता है प्रतिरोध। इतना क्लियर हो गया तुम लोग को? पक्का?